हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टूडेंट। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट है हमारा इन। ओके, मीन आप लास्ट क्लास में आपने इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर की बुक में जो 3 अकाउंट बनते थे वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज से आप कंसाइनी की बुक में जो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी अकाउंट जो है उनकी बुक्स में वो आज आप क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में फर्स्ट अकाउंट बनता है कंसाइनर अकाउंट। ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट अकाउंट बनता है कंसाइनर अकाउंट। एक सेकेंड। देखिए स्टूडेंट, कंसाइनर की बुक में कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट आपको बनाना है। कैसे बनाएगा? ठीक है, कंसाइनी की बुक में तो देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो है जिस तरीके से कंसाइनी अकाउंट बनता था उसका ये बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स है। कंसाइनी में देखा था आपने, कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट में आपने डेबिट में सेल किया था, डेबिट में टोटल सेल किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, क्रेडिट में सारा सेल करना है। मीन टोटल सेल जो है, मीन हमारी टोटल कैश सेल एंड क्रेडिट सेल वो आपको क्रेडिट में मेंशन करनी है। ठीक है, और इस सेल में से आपके कंसाइनी के एक्सपेंस और एडवांस और कंसाइनी का कमीशन, ये तीनों स्टूडेंट आप तीनों जो है ये आप करेंगे। और जो बैलेंस बचेगा स्टूडेंट, ठीक है, बैलेंस आप अगर आपका यहाँ मेंशन होता है या यहाँ मेंशन होता है, किसी भी तरफ आता है तो वो बैलेंस जो है कंसाइनर का होगा। ओके, वो बैलेंस जो है वो कंसाइनर का होगा। ओके, तो स्टूडेंट ये है हमारा कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट। ओके, मीन आपको कुछ नहीं करना, कंसाइनी का अकाउंट जैसे ही बनाया था आपने उसको बिल्कुल रिवर्स कर देना। जो पॉइंट्स आपके डेबिट में है उसे क्रेडिट में कर देना है और जो क्रेडिट में है उसे डेबिट कर देना है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में एक तो कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट बन गया। अब देखिए दूसरा अकाउंट बनता है कमीशन का। ठीक है, कंसाइनी की बुक में एक कमीशन अकाउंट भी बनता है। देखिए स्टूडेंट, कमीशन जो क्योंकि उसे कमीशन लेना है तो वो अपना कमीशन अकाउंट भी बना कर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, उसका कमीशन जितना भी बनता है, ठीक है, वो क्रेडिट में मेंशन करेगा, कमीशन अकाउंट मेंशन करेगा। उसको जितना भी क्रेडिट में कमीशन मिलता है वो यहाँ पे क्रेडिट में मेंशन करेगा। ठीक है, और उस कमीशन में से अगर मान लीजिए कुछ बैड डेब्ट्स हो गया है उसकी तरफ से, वो माइनस करेगा। ठीक है, और टोटल जो है वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, मतलब उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो ये कमीशन में से वो हमेशा अपना बैड डेब्ट्स माइनस करके वो अपना बैलेंस अमाउंट जो है ले लेता है। तो ये तो कमीशन अकाउंट हो गया। ठीक है, बैड डेब्ट्स अगर नहीं होता टोटल कमीशन जो है उसका, मीन टोटल कमीशन उसका ही हो जाता है। ओके, अब देखिए आगे 2 अकाउंट ओनली बनाता है। याद रखना स्टूडेंट, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में ओनली 2 अकाउंट मेंशन किए जाते हैं, कंसाइनर अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे बताइए, देखिए यहाँ पे मेंशन है, taking the data of illustration 3, let us see how transaction related to consignment will be recorded in the books of consignee। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये बता रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जनरल एंट्री के लिए क्या वो अपनी बुक में एंट्री करेगा, फर्स्ट एंट्री वो करेगा जो उसने एडवांस पे किया है। ठीक है, क्योंकि कंसाइनी तो अपने ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को अपडेट कर रखेगा। तो जनवरी 2014 में वो एंट्री उसको क्या करेगा, बुश रेडियो एंड कंपनी को उसने पेमेंट करी टू बैंक के थ्रू 5000 एडवांस पे किया। ओके, बुश रेडियो कंपनी, क्योंकि पैसा बुश रेडियो कंपनी के पास गया है, बुश रेडियो कंपनी डेबिट टू बैंक। ओके, जो एडवांस पेमेंट दी है। सेकंड एंट्री वो करेगा जो उसने एक्सपेंस पे किए, बुश रेडियो एंड कंपनी को उसने एक्सपेंस पे किए कितने, 1500। ठीक है, और थर्ड एंट्री स्टूडेंट देखो, ये जनरल एंट्री जो है इसको जैसे आप बार बार जब आप सुनेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वो करेगा, एक उसने जो सेल किया है, तो सेल में क्या हुआ, सेल करने से बैंक में पैसा आया है तो बैंक में ही आया है क्योंकि पहले तो पैसा उसी के पास आएगा। तो वो करेगा क्या एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बुश रेडियो एंड कंपनी। ठीक है, मीन वो बुश रेडियो कंपनी का नाम इसलिए डाल रहा है क्योंकि वो कंसाइनर है। ठीक है, तो बुश रेडियो एंड कंपनी के थ्रू वो उसने सेल किया और 20,000 उसका सेल अमाउंट आया। ओके, और उसका क्योंकि सेल भी मेंशन करनी है उसे, फिर वो करेगा कमीशन की एंट्री, बुश रेडियो एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, कमीशन उसका है 2000
ठीक है। अब देखिए ये बैलेंस अमाउंट जो बच गया, बुश रेडियो एंड कंपनी टू बैंक लिखेगा 11,500, मीन वो बुश रेडियो एंड कंपनी को पे कर रहा है 11,500, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इसकी जनरल एंट्री हो गई हमारी। अब देखिए इसको हम अकाउंट के फॉर्म में इजी से क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये है आपका बुश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी बन रहा है, तो फर्स्ट अकाउंट हमारा कंसाइनर का होता है, कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट होता है। तो कंसाइनर कौन है हमारा? बुश रेडियो एंड कंपनी। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इलस्ट्रेशन जो लिया हुआ है ना अभी जो इस क्लास से पहले हमने जो इलस्ट्रेशन लिया था, ये उसी के बेस पर ये दोनों अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। मतलब इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में तो उस वीडियो में मैंने बता दिया था, और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी इस वीडियो में ये कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा अकाउंट। देखिए बुश रेडियो एंड कंपनी कंसाइनर का अकाउंट, तो मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल अपोजिट बनता है। तो देखिए आपने अपने सेल मेंशन कर दी, ठीक है, बाय बैंक करके सेल हुई है 20,000 में, ठीक है, और 1,500 उसका एक्सपेंस था, एडवांस 5,000 था, उसका कमीशन 2,000 था, ठीक है, सॉरी 2,000 उसका था, और जो बैलेंस अमाउंट है 11,500 है। देखिए यहाँ पर आया बैलेंस, और ये कंसाइनर का अकाउंट कंप्लीट हो गया। ओके, एंड कमीशन अकाउंट आपको बताना है कि बुश रेडियो कंपनी का कमीशन 2,000 बना है, ठीक है, 2,000 बना है कमीशन, और 2,000 पूरा उसका प्रॉफिट हुआ है, ये हो गया कमीशन अकाउंट, ठीक है। डेट आप जैसे जैसे उन्होंने मेंशन की हुई है क्वेश्चन में, वैसे वैसे आप करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमने पूरा इलस्ट्रेशन 3 जो है पूरा मैंने आपको करा दिया है। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।